नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं दिन भर खबर छान छान के से लगता है इसे नस फट जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि दिन भर क्या हो रहा है कोरोना में, सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, सब कुछ आपसे निकाल के लाता हूं ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। दरअसल टीवी अखबार ने अगर ये काम किया होता तो न तो आज ऑक्सीजन की कमी होती, न कोरोना से लोग मर रहे होते और न केंद्र सरकार को आंकड़े छुपाने होते, और कायदे से इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप सोचिए कि अब अभी आज की बड़ी खबर टीवी वाला क्या दिखा रहा है। 2 दिनों से आपको दिखा रहा है कि एम्बुलेंस में जहाज से ऑक्सीजन आ रहा है, और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से 500 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। उनसे पूछिए कि किसी के बाप का पैसा है ये पीएम केयर फंड? ये देश का पैसा था, इस देश के नागरिकों ने और तमाम सरकारी कंपनियों ने पैसे दिए थे। और जब बेटी की शादी होगी तब कद्दुआ रोपोगे, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे, और बताओ कि ये ऑक्सीजन कितने दिन में बनने लगेंगे, फैक्ट्री लग जाएगी और कितने दिन बाद लोगों को मिलना शुरू होगा, तब तक आप जिंदा रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसी को कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट। सिर्फ आपके दिमाग में कि सरकार कुछ कर रही इसके लिए डाला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ क्या कहता है? वो कहता है कि सबकी संपत्ति जब्त कर लेंगे जो ऑक्सीजन का रोना रोएगा। उसी योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वो बोकारो से मध्य प्रदेश जा रही ऑक्सीजन को किडनैप कर लेता है। फिर शिवराज सिंह चौहान जब बात करता है तो वो छोड़ता है। कितने की संपत्ति जब्त कर लोगे तुम? और किसी के बाप का राज? यहां डेमोक्रेसी है, कोर्ट है, कचहरी है, वहां से फैसले आएंगे। ये दरअसल आपने सवाल पूछना छोड़ दिया था। इस मौत के लिए, इस कोरोना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है प्रधानमंत्री से ज्यादा तो इस देश की मीडिया, टेलीविजन और अखबार, जिसने अब तक सरकार के हाँ में हाँ मिलाया, और इसलिए इस आदमी का मन बढ़ गया। यही गुजरात मॉडल था, पत्रकारिता को खत्म कर देना, पुलिस पर कब्जा, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा, और इसी को इसने भारत में लागू किया। और सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, सीबीआई और सीएडी, सेना, सब पर अपने लोग बैठा दिए और कहीं से कोई आवाज नहीं आई। और टीवी मीडिया ने जाति की वजह से और धर्म की वजह से मनुवादियों ने सरेंडर कर दिया, और नतीजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है और आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं और मरने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, हाथरस केस में जो शख्स पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाला हुआ है, उमर खालिद जेल में है, दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी। ये देखिए, निशान चतुर्वेदी सबसे बड़ा चाटुकार है। एक एक वीडियो बताऊंगा, एक एक खबर पर। ये अब मदद मांग रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए थी। ये देखिए, डियर यूपी पुलिस, कैन यू नेम दोज बिग ऑफिशियल्स हु ऑर्डर्ड यू टू लूट ऑक्सीजन टैंकर? सोचिए, ऑक्सीजन टैंकर यूपी पुलिस लूट रही है मध्य प्रदेश का, और योगी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ये तस्वीर देख लीजिए, क्या यही विश्व गुरु वाला देश की निशानियां? ओसामा शेख ने, ये देखिए सड़क पर लोग पड़ा हुआ है। ये अमित देवगन को देखिए, सबसे बड़ा चाटुकार। अगर इस देश में हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि केंद्र ने राज्यों को कहा है कि आंकड़ा न जारी किया जाए, मौत को छुपाया जाए, क्योंकि एक शख्स को छवि चमकानी है। इस सब के लिए 2 लोग जिम्मेदार है। इस देश की मीडिया, जो सबसे बड़ा गोदी मीडिया है, जातिवादी ब्राह्मण मीडिया। अगर इसने सरकार से सवाल पूछा होता तो आज ये हालत न होती। सबसे पहले ये जिम्मेदार है, उसके बाद प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, जो न जाने किस रसूख में रहता है। और अहमदाबाद में अमित शाह ने एक ऐसे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया जहां से अभी एक ऐसे अस्पताल का उद्घाटन कर दिया, कोविड सेंटर का, जहां भी मरीज ही नहीं भर्ती हो रहे हैं। दिस इज द अहमदाबाद फैसिलिटी ऑफ डीआरडीओ। अमित शाह इनॉग्रेटेड एंड गुजरात सीएम टेस्टेड पॉजिटिव ए फ्यू आवर्स आफ्टर अटेंडिंग द सेरेमनी। गुजरात के डिप्टी सीएम भी पॉजिटिव हो गया। ये देखिए, यूपी में नर्सों के 40% खाली है पद। टीवी पर 7 साल मोदी की महिमा गाते हुए विपक्ष को गालियां देने वाले बीजेपी के दर्जन भर प्रवक्ताओं में ये अजीत अंजुम ने लिखा है। सोचिए, इनका भी जमीर अब जगा है जब इनको विनोद कापरी को और इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। टीवी ने कौन कौन लोग मदद करते दिख रहे हैं, नाम बताकर ज्ञानवर्धन करे। ये तमाम खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीर हर सरकार के मुंह पर तमाचा है। दीपेंद्र राजा पांडा ने ट्वीट किया है। ये देखिए, अपनों को जाने का दर्द वही समझ सकता है। सुना है कुछ शहरों में ऑक्सीजन टैंकर भाजपा वाले रवाना कर रहे हैं। सोचिए, एक तस्वीर, खबर देखिए, ये लोग फोटो खिंचवाता है। अभी एक तस्वीर, कहीं भी बेसर मुर्दा कफन और फूलमाला बेचने को रोजगार न बोल दे। मुख्यमंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन इमरजेंसी है, प्रियंका गांधी ने कहा। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए, किस तरह से लाशों का अंबार लगा हुआ है।
सिर्फ आरक्षण के विरोध में और मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में आपने मोदी को चुन लिया। अब आप मरते रहिए। अनुपम खेर अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही, बेशर्म। ये देखिए लाश लगा हुआ है, ये देखिए बच्चियां अपने घर वालों को कंधा देने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, पूरा देश चाहे मर जाएगा तो मोदी ही किसी का को कुछ कहना है। अनुपम खेर, सोचिए ये किस तरह से है। श्रीनिवास ने कहा ईश्वर न करे इस महामारी के चलते इलाज ऑक्सीजन के अभाव में आपको किसी को खोना पड़े। देखिए इस निष्ठुर प्राणी को अमेरिका में बैठकर ट्वीट कर रहा है। 2 दिन हो गए कोई मदद नहीं पहुंची, मुकेश शर्मा। तो सोचिए, आपदा या संकट के समय ही व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता का परीक्षण होता है। योगी जी के बतौर मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं। सब कुछ सिर्फ छुपाने की कोशिश हो रही है कि आंकड़ा छुपा लिया जाए। लो भाई, इन्हें मोक्ष चाहिए। उत्तर प्रदेश में मरने को मोक्ष कहा जा रहा है। अमेरिका रॉ मटेरियल देने को तैयार हो गया है, जर्मनी ऑक्सीजन देने को तैयार हो गया है। ये देखिए, ये खबर है। ऑक्सीजन क्राइसिस, यूपी में लगातार ऑक्सीजन की क्राइसिस। तो अब आइए असली खबर पर। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने साफ साफ कहा है, भारत वाले तो मैनेज कर लोगे। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने कहा है कि सब मोदी की गलती से। आपको पता है कोविड सेंटर खत्म कर दिए गए, 500 करीब कोविड सेंटर यूपी में खत्म किए गए हैं। हेडलाइन को भारत के अखबारों और टीवी पर होनी चाहिए थी। सोचिए, भारत की मीडिया ने अगर मोदी को आगाह किया होता, सवाल पूछे होते, तो आज ये हालत न होती। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, उसका पति अब लेख लिख रहा है। ये सब खेलते रहते हैं, लेफ्ट भी हम, राइट भी हम, सेंटर भी हम। एक ब्राह्मणवादी आपको मारेगा, दूसरा ब्राह्मणवादी बचाएगा, तीसरा नाटक करेगा। सोचिए 551 जिलों में ऑक्सीजन लगेगा। मोदी से पूछिए कि किसके पैसा है और इसके लिए उनको महिमा मंडित क्यों किया जाए। ये 1 साल पहले ऑक्सीजन सेंटर बनने का फैसला होता तो तुम किस बात के प्रधानमंत्री हो? खाली वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए। तुम दूरदर्शी हुई, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें समझ ही नहीं था कुछ। एकदम कर्मकांडियों की टीम बना रखी है। अब ऑक्सीजन का सेंटर बनाएगा, पैसा पीएम केयर्स का, तुम्हारा पैसा है, ये देश का पैसा था। और अब कब ऑक्सीजन आएगा? डेट बताइए, तारीख बताइए। भैया, अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो इलाज उस दिन होना चाहिए ना, कि 1 साल बाद होना चाहिए जब वो मर जाएगा तब। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपको भूख लगी है और 1 महीना बाद खाना देंगे। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसकी नाकामी है। और ये देखिए, ये सब लोग जो अभी कह रहे हैं, ये देखिए, प्रधानमंत्री हैव नेवर सी सच ह्यूज क्राउड्स रैली कर रहा था, वो रैली कर रहा था। और क्या कहा जाए, गजेंद्र चौहान है, एक फिल्म कलाकार है, वो कहता है मोदी सरकार वही करेगी जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है, बाकी देखते रहो। और हाँ, अच्छे दिनों का वादा अच्छे लोग। देखिए, सवर्ण भी समाज के लोग मर रहे हैं। क्या श्रीनिवास नाम का एक शख्स है जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग की मदद करें। आज जो एंकर मदद मांगने और पहुंचाने के लिए रवि ट्वीट कर रहा है, सब अगर पिछले 1 साल में देश के हॉस्पिटल की कमी, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई, सरकार की लापरवाही पर 50-100 भी किए होते तो सरकार पर कुछ दबाव काम करते। इस सब के लिए सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा है, चर्चा बहुत हो चुकी, देश को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, बात मत बनाओ, भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम में बचाओ। और ये देखिए, जल्द ही विश्वगुरु बनने वाला है आयोग तो मोदी ही। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद भारत में कोरोना से मौत की वास्तविक संख्या 5 गुना अधिक, असल संख्या छिपाने के लिए राज्य सरकार पर केंद्र का दबाव। ये सब कुछ फेस मेकिंग के उला रहा है। ये सब कुछ, मैंने कहा ना, हर घर में 2 बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार। मोदी के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। और मीडिया के सहारे देश को चलाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें ये फेल हो गए हैं। सोचिए, बनारस में कंधा देने के लिए 5000 रुपये लिए जा रहे हैं। और सोचिए, 2014 से पहले भारत का अगर मीडिया होता तो अब तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता। एक भी पत्रकार, शर्म आनी चाहिए, अभी भी सवाल नहीं पूछ रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ इन अखबारों की संपत्ति भी जब्त करेंगे? मुख्यमंत्री अपने आत्मनिर्भर पुलिस से गुंडाई करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी से बात करनी चाहिए। और ये देखिए, आरएसएस का जो दत्तात्रेय है वो पता है क्या कहता है, कि जो क्राइसिस है उस पर बात मत कीजिए, चिल्लाइए मत, विदेशी आ जाएगा। ये इतने बेशर्म लोग हैं, मतलब लोग मर रहा है, पड़ोसी मुल्क मदद करने के लिए तैयार है, अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम मदद करेंगे, और ये कह रहा है कि चिल्लाइए मत। ये सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर आपको झोंक दिया गया है। अखबार इनके लिए क्या है, ये तो अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, आप मरने के लिए मजबूर हुए। थाली बजाने को कहा, सारे सेलिब्रिटी साथ आ गए। ये बताइए, सारे सेलिब्रिटी कहाँ गए? ताली बजा रहे थे। सरकार से कोई सब डरपोक है। ये देश को ऑक्सीजन देने की 2 तस्वीरें। मजदूर, ये अखबार देखिए, रुला देगा आपको। मजदूर ने कहा कि मैं लंच तब करूंगा जब मैं ऑक्सीजन पैदा कर और ऑक्सीजन बना लूंगा।
वहीं बीजेपी के नेता 2-3 घंटा बर्बाद कर दिया, पहले पूजा करवाया, फिर फीता कटवाया, तब ऑक्सीजन आप तक पहुंचा। भीम आर्मी के लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं, ये भी खबर है। किसानों ने इमरजेंसी के लिए रास्ता खोल दिया, इसका एक स्पेशल वीडियो देखिएगा, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगा रही। किसान आंदोलन को भी इसी बहाने खत्म करना है। तो बीजेपी 24 घंटा राजनीति करती है, आपको कुछ नहीं होने देगी। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, सबसे बड़ी खबर है, आंकड़ा छुपाया जा रहा है, लाशों के अंबार हैं, मर रहे हैं लोग। ये सरकार सिर्फ मीडिया को मैनेज करे। मीडिया वाले को कह दिया गया है कि कोई भी खबर आपको नहीं दिखानी है सरकार के खिलाफ। सोचिए, पंडित राजन मिश्रा मर गए, प्रधानमंत्री उनको दिल्ली में मरे हैं, 2 घंटे तक उनका परिवार गाड़ी में लेकर लाश घूमता रहा। अब प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कितनी बेशर्मी है ये। बचाया क्यों नहीं? सिस्टम कभी इतना कमजोर नहीं था, सिस्टम की गर्दन मोड़कर हत्या की गई, नितिन राउत ने लिखा है। और अभी भी देखिए कौन लोग हैं वो जो महामारी में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, सिलेंडर गलत तरीके से बेच रहे हैं। कुछ तो ऐसे शहरी मिडिल क्लास जातिवादी लोग हैं जो बिना जरूरत के सिलेंडर घर में रख रहे हैं, बिना प्रॉब्लम के जाके भर्ती हो जा रहे हैं। और ठीक कहा है उदित राज ने, भक्तों सावधान, सऊदी अरबिया का ऑक्सीजन कहीं लग न जाए, मर जाना लेकिन लेना मत। उन्होंने आगे भी लिखा है, अब फूंकते रहो ऑक्सीजन के लिए, चलो फूटो। ये कपिल मिश्रा है, इतना बेशर्म आदमी है कि क्या बताए। फूंकते रहो मंदिर से, अभी तो 34,000 करोड़ और बनाए, 34,000 करोड़ मतलब पैसे जमा हुए थे, और वही कपिल मिश्रा बेशर्म अब मदद मांग रहा है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की वाइफ सीजीआई से उनकी रिहाई की मांग कर रही है। तो उमर खालिद और सिद्दीकी कप्पन को रिहा किया जाए, चंद्रशेखर रावत ने मांग की है। तो ये तमाम झारखंड राज्य को अलग बनाने वाले एक पूर्व विधायक की हालत देखिए किस तरह से है। और भीम आर्मी झारखंड में भी मदद कर रही है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो वो तमाम खबरें थी, लेकिन इस पर मैं अपनी राय भी दूंगा, अपना ओपिनियन भी दूंगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आपको समझना पड़ेगा, मोदी और योगी की कुर्ता के तहत जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। भारत में अनेक घातकों वायरस है जिसका अभी तक सफल इलाज नहीं है, जैसे पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिपात, अन्न और शोषण। अभी भी भगत दावे से कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। मेरा कहना है कि आएगा तो मोदी ही, 2024 में क्यों, 2034 में भी वही आए। जब कभी आप संकट में होंगे तो वो नहीं आएगा, वो आपके लिए हॉस्पिटल नहीं आएगा, वो आपके रोजी रोजगार के लिए नहीं आएगा, वो कभी सस्ती शिक्षा के लिए नहीं आएगा, वो आपका दुख दर्द बांटने नहीं आएगा। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो देखिए, ये फोटो लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए ये आदमी फोटो खिंचवाने का कितना शौकीन है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के कुछ जो बढ़िया पोस्ट है वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कैसे बाप बंगाल में, बेटा आईपीएल में और देश आईसीयू में। अमित शाह का बेटा अभी भी आईपीएल करवा रहा है, पैसा पीट रहा है। लॉकडाउन में भी उसकी बल्ले बल्ले है, कोरोना में भी उसकी बल्ले बल्ले है, नोटबंदी में भी उसकी बल्ले बल्ले थी। और जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो सरकारी संस्थाएं, पीएसयू कंपनियां दे रही। तुम्हारे बाप अंबानी अंडानी ने एक भी सिलेंडर दिया हो तो बताओ, हमारा खरो कलम गट्टो। तो ये तमाम खबरें जो हैं लगातार, और इसलिए लालू यादव के तेजस्वी यादव जो है लगातार हमले कर रहे हैं। माँ से निजी मुलाकात के समय 20 कैमरे, गुफा में साधना करते समय 25 कैमरे, हंसते रोते खाते पीते चलते फिरते बोलते बकते सोते जागते, यानी हर वक्त चाहिए कैमरा। लेकिन मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन पर बैठ पर प्रोटोकॉल याद आ रहा है। और ये चैनलों का थंबनेल देखिए जो कह रहा था कि मोदी जी बचाने वाले हैं ऑक्सीजन कोरोना से। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। तो सोचिए कि किस तरह से आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है और सिर्फ मीडिया मैनेज कर रहा है। अब भी आपको अगर टीवी अखबार वाला को शर्म है तो वो खुद, मैंने सारे पत्रकार को देखे, रूबिका को 3 दिन से देख रहा हूं भटक रही है, विकास भदौरिया, रूबिका, निशांत चतुर्वेदी, ये तमाम लोग दलाल, रीढ़, ये सब के सब मदद मांग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को क्यों नहीं टैग करता है? इनकी औकात नहीं है टैग करने की, इनकी औकात नहीं है अमित शाह से सवाल पूछने की, इनकी औकात नहीं है बात करने की। तमाम जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं, अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का पत्रकार होता तो आज हलक में हाथ डाल के सवाल पूछता, सोच चलाता, लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ जाति गठजोड़ भी है। 10 दिन पहले ही केंद्र को दिया गया था अलर्ट, नीति आयोग के सदस्य ने की थी गुजारिश, ये भी खबर छुपा लो। कोरोना की दूसरी लहर के बीच डॉक्टरों का सामने आपदा जैसे हालात, कोरोना दूजो। तो सोचिए कि आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना जब नया रूप धर रहा था, उत्तर प्रदेश में 530 कोविड अस्पतालों में अब 83 रह गए हैं। सोचिए, दिल्ली में भी इस तरह के खेल हुए हैं, बिहार में इस तरह के खेल हुए हैं, कर्नाटक में इस तरह के खेल हुए हैं,
साफ साफ ये प्रधानमंत्री की लापरवाही है, इस सिस्टम की लापरवाही है। इस मौत के लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग तो 2014 से सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम है पत्रकार के तौर पे सवाल पूछना। इस देश की मीडिया ने आपको गुमराह किया, सच नहीं दिखाया, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, किसान आंदोलन हो। आज कोरोना में भी वो मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है, वो सच्चाई नहीं दिखा रहा है आपको, और आपके बच्चे मरने के लिए मजबूर हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये प्रधानमंत्री अभी भी चुनाव प्रचार कर रहा होता। इस्तीफा होना चाहिए इस शख्स का। और मुझे जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, मुझे जेल में डाल दो, मरना तो सबको है, अब तो ऐसी भी मौत मर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा। अगर सवाल पूछा होता इस देश की टीवी और अखबार ने तो आज इस तरह से मौतें ना होती, अस्पताल बनता, ऑक्सीजन बनता। देश में बहुत संसाधन है, बहुत अच्छे लोग हैं। इस देश का नागरिक जब विपदा आती है तो जाति धर्म भूल के भी एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है। पीएम केयर्स फंड का पैसा आज तुम ऑक्सीजन लगा, ये सरकार सिर्फ कामचोरों की सरकार है, ये सरकार सिर्फ झूठों की सरकार है, ये सरकार सिर्फ मीडिया के बदौलत चल रही है। और इस देश के जितने नामर्द पत्रकार हैं वो सब के सब आज गुहार लगा। उनको सोचिए, घर में जाते हो तो शर्म नहीं आती होगी, दिन भर तलवे चाटते हो, दिन भर सच बोलना। क्यों पत्रकारिता चुने थे? सब्जी बेच लेते, ठेला लगा लेते, दलाली कर लेते। इससे अच्छा तो चोर है, दलाल है, कोरोना का वैक्सीन चुरा के ले आता है। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जो आज हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। और पूरी दुनिया की मीडिया ने मोदी की पोल खोल के रख दी है। सारी मीडिया कह रही कि इसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। एकदम चाय बेचने वाले की भी प्लानिंग ज्यादा होती है, पहले पानी गर्म करता है, दूध स्टोर कर लेता है। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्ध है और ये काम का नहीं है। और इसके भक्तों की टोली ने इसको आत्ममुग्ध कर रखा है, और वो भक्त है सबसे बड़े गुनहगार हैं टीवी और अखबार। लेकिन दुनिया के तमाम पत्रकारों ने अब इसकी पोल पट्टी खोल दी है। बताइए ना, ऑक्सीजन कब आएगा? बताइए, 500 जिलों में जो फैक्ट्री लगेगी वो कब? सब 20 लाख करोड़ कहाँ गया? बताओ ना। तुमने जो पिछले लॉकडाउन में घोषणा की थी, मिला? झुट्ठों का सरदार है ये, चौकीदार नहीं है, झुट्ठों का सरदार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई है ऐसा जिसका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाला पीड़ित नहीं हो, मरने के लिए मजबूर नहीं हो? ये आदमी कुंभ कराता है, ये आदमी मंदिर का उद्घाटन करता है, ये आदमी सेंट्रल विस्टा नया संसद बनवाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नीरों से भी गया गुजरा राजा है। आज लोग डर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। लोग अपने माँ बाप, भाई, रिश्तेदार सबको खो रहे हैं। इसलिए नहीं कि इस देश में सिस्टम खराब था, सिस्टम को चलाने वाला निकम्मा निकल गया। इस देश में आज भी इतने डॉक्टर हैं, इतने अस्पताल हैं। अगर पहले से तैयारी होती तो ये चीज़ें इतनी खराब नहीं होती। और सबके लिए जिम्मेदार इस देश का टीवी और अखबार। इन सबको अनसब्सक्राइब कीजिए। अभी भी आपके दिमाग में अगर मोदी आएगा तो मोदी ही भक्ति है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम लोग डिजर्व करते हैं मोदी, और हम डिजर्व करते हैं मौत। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।